बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के बड़े फैसले की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन में इलेक्शंस कराने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन को पंजाब में सदर मुमलिकत और केपी में गवर्नर से मुशावरत के बाद तारीख देने की हिदायत कर दी। अदालत ने करार दिया है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने तारीख का ऐलान न करके आईनी जिम्मेदारी से इन्हिराफ किया। खुद नोटिस केस में 5 रुकनी बेंच ने 3-2 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। अदालत ने तमाम इदारों को हिदायत की है कि इंतखाबात यकीनी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करें। जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज खुद नोटिस केस। अदालत ने दोनों सूबों में 90 रोज में इंतखाबात कराने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने गुज़िश्ता रोज महफूज किया गया फैसला सुनाते हुए कहा कि अदालत के सामने 3 सवाल थे। इंतखाबात की तारीख कौन देगा, आईनी किरदार कौन और कब अदा करेगा, और वफाकी और सूबाई हुकूमतों का इंतखाबात में क्या किरदार होगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली चूँकि गवर्नर ने तहलील की, लिहाजा वहाँ इंतखाबात की तारीख देना भी गवर्नर की ही जिम्मेदारी है। पंजाब असम्बली गवर्नर ने तहलील नहीं की, इसलिए सदर मुमलिकत सूबे में इलेक्शन की तारीख देने के मजाज हैं। अदालत ने 13 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया। तहरीरी फैसले के मुताबिक पंजाब में आम इंतखाबात के लिए सदर की दी की तारीख ठीक है, लेकिन बताया गया कि मुकर्ररा तारीख पर इंतखाबात कराना मुमकिन न होंगे। इलेक्शन कमीशन ने कानून को दुरुस्त अंदाज से न परखते हुए सदर से मुशावरत नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि सूबाई असम्बलियों के बगैर पार्लिमानी जमहूरियत नामुमकिन है। इलेक्शन कमीशन 90 दिन की डेड लाइन और सेक्शन 57 और 58 को मद्देनजर रखते हुए सदर को तारीख तजवीज करे और सदर हतमी ऐलान करें। गवर्नर केपी भी इलेक्शन कमीशन से मुशावरत करके फौरी इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। चीफ जस्टिस समेत 3 जजेस की अक्सरियती फैसले में कहा गया है कि आइन के तहत तमाम इदारे इलेक्शन कमीशन की मुआवनत के पाबंद हैं। अदालत ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों को हुक्म दिया कि सिक्योरिटी और पोलिंग अमले समेत हर किस्म की सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। इंतखाबात अज खुद नोटिस केस में 5 रुकनी बेंच में शामिल 2 जजेस ने इख्तलाफी नोट लिखा। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदुखेल ने यह करार दिया कि मामला हाई कोर्ट्स में होने की वजह से अज खुद नोटिस काबिल समात ही नहीं है। दोनों जजेस ने जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अतहर मिनल्ला के 23 फरवरी के नोट से भी इत्तफाक किया और ज़ेरी हाशिए इस नोट को केस का हिस्सा करार देकर नई बहस छेड़ दी। शहजाद अली की रिपोर्ट देखिए। 5 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदुखेल का अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ। असखुद नोटिस और पीटीआई की आईनी दरखास्तें नाकाबिले समात करार दे दी। दोनों जजेस ने बॉल वापस हाई कोर्ट को पास की। फैसला 3-2 का या 4-3 का। इख्तलाफी नोट के ज़ेरी हाशिए ने नए सवालात भी खड़े कर दिए। इख्तलाफी नोट के मुताबिक असखुद नोटिस जल्दबाजी में लिया गया। हाई कोर्ट में जेर समात मामला सुप्रीम कोर्ट के असखुद नोटिस की वजह से ताखीर का शिकार हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि वो जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अतहर मिनल्ला के 23 फरवरी के नोट से मुत्तफिक है। असखुद नोटिस लेने की कोई वजह नजर नहीं आती। दोनों जजेस के इख्तलाफी नोट के आखिर में अहम हाशिया भी तहरीर है, जिसमें बताया गया है कि इब्तदाई तौर पर यह मुकदमा 9 रुकनी बेंच ने सुना था। 23 फरवरी को 2 जजेस ने दरखास्तें खारिज की तो 2 ने समात से माजरत कर ली। दरखास्तें खारिज करने वाले जजेस का फैसला केस रिकॉर्ड का हिस्सा है। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कहना है सुप्रीम कोर्ट में दायर पिटिशंस 4-3 से मुस्तरद कर दी गई। फैसला बहुत वाज़ेह है। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा 2 जजेस ने 23 तारीख को पिटिशन नाकाबिल समात करार दी। आज मजीद 2 जजेस ने इससे इत्तेफाक किया, जो आज के हुक्म का भी हिस्सा है। कानून के मुताबिक अब फैसला हाई कोर्ट्स में होना चाहिए। उन्होंने मर्दमशुमारी से पहले इलेक्शन की सूरत में तनाज़ा पैदा होने का खदशा भी जाहिर कर दिया। आज की बहुत क्लियर जजमेंट है। 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने कहा कि हम एग्री करते हैं जो फैसला 23 फरवरी को 2 दीगर अरकान जस्टिस याहिया अफरीदी साहब और जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने तहरीर की है अपने नोट्स कि ये पिटिशंस मेंटेनेबल नहीं है, ये काबिल समात नहीं। और साथ उन्होंने कहा कि हम ये भी समझते हैं कि वो जो 2 जज साहबान के फैसला जात हैं वो आज के इस फाइनल ऑर्डर का हिस्सा हैं। हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये पिटिशंस 4-3 से मुस्तरद हो गई हैं। अब ये फैसला कानून और आइन के मुताबिक हाई कोर्ट्स में जो पेंडिंग प्रोसीडिंग्स है उनमें हो जाना चाहिए। डिजिटल मरदमशुमारी हो रही है जो कि आज शुरू हो गई है और उसका रिजल्ट जो है वो 30 अप्रैल को दिया जाएगा।
आज पंजाब में आप इलेक्शंस करा रहे हैं सेंसस से पहले, कौमी असम्बली जाएगी सेंसस के बाद अक्टूबर में, तो ये एक तो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ये आएगा कि जहाँ पे आबादी का तनासुब कम या ज़्यादा हो गया वहाँ पे कौमी असम्बली की सीटें और तनासुब में फ़र्क पड़ेगा। सूबे के एक एक हलके के ऊपर सारी फॉर्मेशन चेंज हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का 90 दिन में इलेक्शन कराने का हुक्म, हुकूमत फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर नहीं करेगी। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों का इजलास बुलाने का फैसला कर लिया है। नवाज शरीफ से भी रब्ता करके फैसले पर मुशावरत की है। कानूनी टीम ने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला दर हकीकत 4-3 से आया है। इजलास में राय सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट के बजाय हाई कोर्ट्स के फैसलों का इंतज़ार किया जाए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी लाहौर पहुंच गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब की क़यादत को बिलावल हाउस तलब कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुशावरत की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का 90 दिन में इलेक्शन कराने का हुक्म, हुकूमत फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त दायर नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कानून की हुक्मरानी कायम की। आइन में वाज़ेह है कि इलेक्शन 90 रोज से आगे नहीं जा सकते। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान का फैसले पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। हफ्ते से इलेक्शन मुहिम शुरू करने का ऐलान भी कर दिया। कहा कि हुकूमत ने इंतखाबात ना करवाने की हर मुमकिन कोशिश की। गवर्नर्स को साथ मिलाया, पूरा जोर लगाएंगे कि कोई गैर आईनी चीज ना हो। इमरान खान ने दावा किया कि उन पर फिर हमला किया जाएगा। आइन के अंदर वाज़ेह था कि 90 दिन से ज्यादा जब असेंबली डिसॉल्व की, हमने कुर्बान की अपनी दोनों असेंबलीज, तो जब यह वाज़ेह था कि 90 दिन के आगे नहीं जा सकता इलेक्शन, इन्होंने हर कोशिश की कि किसी तरह यह इलेक्शन ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने जब आज फैसला किया, कौम आपके साथ खड़ी है। लॉ मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दी है, शर्मनाक, फिर से जुडिशरी को तकसीम करने की कोशिश की। आज के फैसले के बाद जो हमने जेल भरो तहरीक थी, उसको हमने अब खत्म किया और इंशाअल्लाह सैटरडे को, हफ्ते को, मगरिब के बाद हम पूरा लॉन्च कर रहे हैं अपनी इलेक्शन कैंपेन। हफ्ते की रात को मैं आपके सामने एक रोड मैप रखूंगा, क्योंकि इलेक्शन अब हम अपनी कैंपेन अनाउंस करते हुए आप सबको बताएंगे कि हमने अब करना क्या आगे। मेरे ऊपर ये फिर अटैक करेंगे, ये ज्यादा खौफजदा है। खौफजदा ये है कि ये अगर इक्तदार में आ गया तो शायद इनकी शामत आ जाएगी। उस डर से अब इन्होंने फिर से मुझे कत्ल करने की कोशिश कर रही। मैं सारी कौम के सामने कह रहा हूँ, ये 3 और भी, उन दोनों के लोगों के अभी मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैंने अपनी टेप के अंदर उन दोनों के नाम रखे हुए, जो मैंने एक टेप पहले की रिकॉर्ड करवाई हुए, कौन वो लोग थे जो शुरू से मुझे चाहते थे कत्ल करना। और वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि वफाकी हुकूमत अदालती फैसले पर अमल की पाबंद है। इमरान खान पेशी पर साजिश के तहत जत्था साथ लेकर आया, मनसूबाबंदी से अदालत पर हमला किया। कोशिश है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए। वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बिल्कुल तस्लीम करेगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वफाकी हुकूमत के ऊपर बाइंडिंग है। इख्तलाफी राय आया है, जो पटिशन की गई थी कि ये इलेक्शन की डेट दी जाए, उन पटिशन्स को कबल अज़ वक्त करार दिया है। अदालतों का तो ये लाडला है, अदालतें तो इसके साथ जो है वो इसका इंतज़ार करती हैं, मुसल्लह लोगों को साथ लेके आए। मेरी तो पूरी कोशिश है कि इसको पकड़ा जाना चाहिए। इसकी आपको पहली रात ही जो है वो चीखें सुनाई देंगी। ये हमला करने की नीयत से है, साजिश के तहत आए हैं। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनसे असला भी बरामद हुआ और कुछ लोग जो हैं एक सूबे की पुलिस के मुलाजिम भी हैं। जब तक ये फितना पाकिस्तान की सियासत में है, ये हालात ठीक नहीं हो। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फौरी अमल दरामद का फैसला। सदर मुमलिकत और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से मुशावरत की ठान ली। पोलिंग की तारीख ईद उल फितर के बाद होने का इम्कान। फंड्स की फराहमी के लिए वजारत खजाना और सिक्योरिटी के लिए वजारत दाखिला को खत लिखा जाएगा। इत्तेहादी हुकूमत और तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के आज खुद नोटिस केस के फैसले की कुछ भी तशरीह करें, इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन करवाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अदालती फैसले की रोशनी में सदर मुमलिकत और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से मुशावरत का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद के लिए जुमेरात को भी इजलास बुलाकर हिकमत अमली तय की जाएगी।
ज़राए ने समा को बताया कि इलेक्शन कमीशन सदर ममलकत और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से मुशावरत करेगा और इंतखाबात की तारीखें तजवीज़ करेगा। दोनों सूबों में इंतखाबात की तारीख मुमकिन तौर पर ईद उल फितर के बाद की होगी। इंतखाबी शेड्यूल 54 रोज पर मुहित होगा। किसी ने इलेक्शन कमीशन से मतलूबा ताउन न किया तो आइन के आर्टिकल 220 का सहारा लिया जाएगा, जिसकी रूह से हर शख्स और इदारा इंतखाबात के लिए कमीशन की मुआवनत का पाबंद है। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत की अहम दरख्वास्त भी मंजूर। ग्रेड 16 तक तकर्रर व तबादलों की इजाज़त दे दी गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने दो टोक कह दिया है कि तारीख हम देंगे, इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। समा से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए हाजी गुलाम अली ने यकीन दिलाया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है हम उस पर अमल दरामद करेंगे। इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन कमीशन से बात करते हैं फैसले के रूह के मुताबिक, क्योंकि अब ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो कितने दिनों में सब कुछ कंप्लीट कर सकता है, प्रोसेस कंप्लीट कर सकता है। तो जो भी फैसला हम मशवरत कर लेंगे और फैसला दे देंगे। तारीख हम दे देंगे, फिर इलेक्शन कराना ना कराना फिर इलेक्शन कमीशन का काम है। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने। खबर की तफसील थोड़ी सी देर में। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़ के मामले की बात करते हैं, जिसमें इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के 2 पर्चे कट गए हैं। मुराद सईद, अली नवाज अवान और फारूक हबीब समेत दीगर रहनुमाओं को भी नामजद किया गया है। FIR के मुताबिक डंडों और असलहे से लैस कारकुनान ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स का गेट तोड़ा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जबरदस्ती घुसे और सरकारी एहलकारों को धमकियां भी दी गईं। कमरुल मुनव्वर की रिपोर्ट देखिए। की जुडिशल कम्प्लेक्स और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के मौका पर PTI के जत्थों की पार्टी क़यादत की शह पर हंगामा आराई और तोड़ फोड़। पुलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत 2 FIR दर्ज कर ली। थाना रमना में दर्ज दोनों मुकदमात में इमरान खान, मुराद सईद, खुरम नवाज और अली नवाज अवान नामजद। शहजाद वसीम, आमिर कियानी, फर्रुख हबीब, शिबली फराज, बशारत राजा, गुलाम सरवर और हम्माद अजहर के नाम भी शामिल हैं। FIR में लिखा गया है कि इमरान खान के साथ आने वाले PTI कारकुनान डंडों और आतिशी असलहे से लैस थे। मुलजिमान ने जुडिशल कम्प्लेक्स का गेट तोड़ा और पुलिस समेत दीगर सरकारी एहलकारों को संगीन नताइज की धमकियां देते रहे। इमरान खान के खिलाफ दूसरा मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आमद के दौरान हंगामा आराई पर दर्ज किया गया। थाना कोराल के सब इंस्पेक्टर उमर हयात की मुद्दत में दर्ज FIR में भी दहशतगर्दी के साथ शरंगेजी, कार्य सरकार में मुदाखलत और सरकारी एहलकारों को संगीन नताइज की धमकियां देने की दफात शामिल की गई हैं। लाडला मुल्क के लिए खतरा बनता जा रहा है। सिंध के वजीर इत्तलात शर्जील मेमन की इमरान खान पर कड़ी तनकीद। कहा, साबिक वजीर आजम की पेशी पर ऐसे लगा जैसे अंडरवर्ल्ड का डॉन अदालत आया हो। बदमाशी से अदालतों को डराने की कोशिश हो रही है। मुल्क में दोहरा कानून नहीं चलना चाहिए। आइन से खिलवाड़ पर इमरान खान को गिरफ्तार होना चाहिए। एक मुल्क में 2 कानून कब तक चलते रहेंगे? ये लाडला इस मुल्क के लिए खतरा बनता जा रहा है। ये जो लाडला इज़्म है, इसने जो है तबाही की हुई है। कल उसका स्टाइल जो है अदालतों में जाने का, ऐसा लगता है कोई अंडरवर्ल्ड का डॉन जा रहा हो, कोई पाब्लो एस्कोबार जा रहा हो, कोई बदमाश, कोई माफिया का डॉन जा रहा हो अदालतों। ओपन वेपन और डंडों के साथ आप कोर्टों में एंट्री दे रहे हो। आज मैं नहीं जाऊंगा अदालत में, कल जाऊंगा, कल नहीं जाऊंगा, परसों जाऊंगा, इतने बजे नहीं इतने बजे जाऊंगा, इतने लोग लेके जाऊंगा, मेरे लिए गाड़ी यहाँ खड़ी होगी, मेरे लिए गाड़ी अंदर जाएगी। किसके साथ आज तक मुल्क में इस तरह का सलूक हुआ है? PTI की जेल भरो तहरीक फोटो सेशन से आगे ना बढ़ पाई। लाहौर से साहिवाल तक सेल्फीज के दौर चले, नारे लगे और हल्ला गुल्ला होता रहा। जेल जाने के लिए चंद दर्जन ही लोग तैयार हुए। गिरफ्तारियों के बाद जमानतों की कोशिशें भी होती रहीं। जेल भरो तहरीक करनी है। जेल भरो तहरीक जो है शुरू होने से पहले जो है वो फ्लॉप हो गई। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने। जेलें भरने की बातें, हुकूमत को टफ टाइम देने के दावे। PTI की लाहौर से शुरू होने वाली तहरीक फैसलाबाद पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गई। कौन सी जेल भरो तहरीक है जिसका लीडर जो है वो प्लस्तर बांधकर जमानत पार्क में बैठा हुआ है? ये तो जेल भरो तहरीक नहीं है, ये तो जेल बचो तहरीक। ओपन है, खड़ी हुई है, आप उनमें बैठ सकते हैं। तहरीक के पहले रोज पुलिस लाहौर में ऐलान करती रही, खिलाड़ी सरकारी मेहमान बनने को तैयार न थे। रजाकाराना गिरफ्तारियों के बजाय मज़ाहिमत की, पुलिस वैन को नुकसान पहुंचाया। सैकड़ों के बजाय चंद रहनुमाओं ने ही गिरफ्तारी दी।
सरगोधा और गुजरावाला में भी जेल भरो के नाम पर फोटो सेशन चलता रहा। रावलपिंडी में शो फ्लॉप रहा। शेख रशीद भी तस्वीर बनवाकर पतली गली से चलते बने। हमने जेल भरो तहरीक कर दी। पेशावर में रहनुमा आते, सेल्फियां बनवाते और 9-2-11 हो जाते। पीटीआई के होम ग्राउंड से कोई गिरफ्तारी न हुई। कारकुनान भी रहनुमाओं से नाराज नजर आए। बेहद अफसोस और शर्म का मकाम है कि हमारे लीडर हजरात कोई जमान पार्क में सोए और कोई बंगलों में सोए हुए हैं और हम कारकुन आके गिरफ्तारियां दे रहे हैं। हजारों के बजाय चंद दर्जन कायदीन और रहनुमा जेल गए, जिनकी रिहाई के लिए अगले दिन ही घर वालों ने अदालतों से रुजू कर लिया। बेवक्त की रागनी पर पीटीआई क़यादत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। लीडर इनका बना हुआ है। कारकुनान को जेल भेजने वाले खान साहब ने अब असीरान की जमानतें कराने का ऐलान किया है, लेकिन खुद उनकी गिरफ्तारी से बचने की कोशिशों पर हरीफ सवालात उठा रहे हैं। लोगों के लिए जेलें, अपने लिए बेलें। एक ही रात में किसी को माँ याद आ गई, किसी को बाप याद आ गया। कौन सी जेल भरो तहरीक? मिजाहिया तमाशा फ्लॉप हुआ। इमरान खान के ऐलान पर वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का रद्द अमल आया। कहा तहरीक तो अब शुरू होगी जब तुम जराइम पर जेल जाओगे। उन्होंने कहा तुमने सदर और स्पीकर से आइन शिकनी कराई, आइन का तहफ़्फ़ुज़ तुम्हारा फर्ज था। फॉरेन एजेंट, तोशा खान, चोर का कटहरे में ना आना आइन का मजाक होगा। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अता तारड़ कहते हैं टेरियन वाइट केस में इमरान खान के पास छुपाने को कुछ नहीं। इमरान खान मुसलसल अदालतों से भाग रहे हैं। सवाल उठाया कि एक वज़ीर आज़म को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल किया गया, क्या दूसरे वज़ीर आज़म को बेटी छुपाने पर नाअहल किया जाएगा या नहीं? जब आप मिस डिक्लेरेशन करें और कोई भी चीज छुपाएं, वो आपकी दौलत हो, वो आपके असासे हो या वो आपकी औलाद हो, तो कानून ये कहता है कि आप ताहियात नाअहल ठहरेंगे। ये बहुत बड़ा इम्तहान है इस मुल्क के निज़ाम अदल के लिए कि जिसमें एक वज़ीर आज़म बेटे से तनख्वाह ना लेने पे नाअहल करार पाते हैं, तो क्या दूसरा वज़ीर आज़म वो बेटी छुपाने के जुर्म में क्या नाअहल करार पाएंगे? कोशिश की जा रही है कि इस मामले को ताख़ीर का शिकार किया जाए। अगर इमरान खान साहब के पास कुछ छुपाने को नहीं है और अगर वो सादिक और अमीन हैं, तब से बुकला को आज इमरान नियाज़ी साहब हिदायत करें कि वो मेरिट्स के ऊपर इस केस में दलाइल मुकम्मल करें। जिस तरह मियां नवाज शरीफ का पनामा केस रोजाना की बुनियादों पर सुना गया था, उसी तरह टेरियन जेल वाइट केस की रोजाना की बुनियादों पर समाअत की जाए, ताकि ये केस किसी तरफ लगे और दूध का दूध और पानी का पानी हो। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने पर फैसलाबाद में पीटीआई के कारकुनान आपे से बाहर हो गए। फारूक हबीब के डेरे और जीटीएस चौक में मीडिया से बदतमीजी की गई। तशद्दुद से एक सैटेलाइट इंजीनियर जख्मी हो गया। मीडिया नुमाइंदगान फारूक हबीब के डेरे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की कवरेज के लिए पहुंचे तो वहां मौजूद कारकुनान ने हंगामाराई शुरू कर दी। पीटीआई रहनुमा कारकुनान को रोकने के बजाय तमाशा देखते रहे। रिपोर्टर्स ने कवरेज का बॉयकॉट किया तो जीटीएस चौक में पीटीआई कारकुनान ने निजी चैनल की डीएसएनजी वैन को रोककर इंजीनियर को तशद्दुद का निशाना बनाया। सहाफ़ियों ने तशद्दुद के खिलाफ थाने में दरख्वास्त दे दी है। एमक्यूएम के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में वफ़द ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की और मुआहदों पर अमल दरामद होने पर सख्त एहतजाज रिकॉर्ड कराया। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से मुस्तफ़ा कमाल, रऊफ सिद्दीकी और सादिक इफ्तिखार शरीक हुए। नून लीग के एहसन इकबाल और दीगर भी इसी मौके पर मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक एमक्यूएम रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी के रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और मुआहदे पर ताहाल अमल दरामद न होने का शिकवा किया। हल्काबंदियों पर कोई पेशरफ्त न होने पर वज़ीर आज़म को एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने मरदमशुमारी के लिए मज़ीद 10 रोज़ इजाफे के मुतालबे से इत्तफ़ाक़ किया है। हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पूरी कर दी है। ज़ीरो रेटेड बरामदी शोबे और किसान पैकेज के तहत सस्ती बिजली की सहूलत ख़त्म। किसानों को अब बिजली 3 रुपये 60 पैसे फ़ी यूनिट महंगी मिलेगी। ज़हीर अली खान की रिपोर्ट देखिए। किसानों और जीरो रेटेड बरामदी शोबे को हुकूमत ने महंगाई के करंट का झटका दे दिया। IMF को राजी करने के लिए दोनों शोबों के लिए बिजली पर सब्सिडी 1 मार्च से खत्म कर दी गई। वजारत तवानाई ने दोनों के लिए बिजली महंगी करने के नोटिफिकेशन जारी कर दिए।
बरामदी शोबे के लिए बिजली का निर्ख 19 रुपए 99 पैसे फी यूनिट फिक्स था। ये सहूलत टेक्सटाइल, कारपेट्स, स्पोर्ट्स, सर्जिकल और चमड़े की सनतों को हासिल थी। सब्सिडी का ऐलान वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार ने अक्टूबर 2022 में किया था। सस्ती बिजली की ये सहूलत 30 जून तक दी गई थी, मगर 4 माह पहले ही वापस ले ली गई है। दूसरी जानिब किसान पैकेज के तहत ज़राई सारिफीन को बिजली पर 3 रुपए 60 पैसे फी यूनिट सब्सिडी दी जा रही थी, जो बाकी नहीं रही। किसानों को 1 मार्च से बिजली 13 रुपए के बजाय 16 रुपए 60 पैसे फी यूनिट मिलेगी। बिजली महंगी होने से ज़राई सारिफीन पर 30 जून तक 14 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। 11 सिगरेट चुरा लिए गए, मुकदमा दर्ज किया जाए। गुजरात का शहरी इंदराज मुकदमा के लिए अदालत पहुंच गया है। मजीद जान लेते हैं, समग्र नुमाइंदे जुल्फ़िकार हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ा अनोखा मुकदमा है ये, जुल्फ़िकार हैदर तफसील से बताइए। जी बिल्कुल, ये एक शहरी है जिसका नाम मोहम्मद लुकमान है। इसने थाना सिविल लाइन गुजरात में एक जो है वो अजीबो गरीब किस्म की जो है दरखास्त दायर की है, जिसमें इसने मौक़िफ़ अपनाया है कि मैं रिक्शे पर सफर कर रहा था और मेरे साथ बैठे मुसाफिरों ने जो है वो मेरी जेब से 11 सिगरेट चोरी कर लिए हैं, जिसके मुकदमे के अंदराज के लिए वो थाना सिविल लाइन पहुंचा। तो सिविल लाइन पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने से जो है वो इनकार किया। तो उसने मुद्दई ने जो है अपने वकील के जो है वसाकत पे उसने सेशन कोर्ट में जो है वो एक दरखास्त दायर की है कि थाना सिविल लाइन पुलिस को हुक्म सादर किया जाए कि मेरा मुकदमा दर्ज करके मेरे 11 सिगरेट जो हैं जो चोरी कर लिए गए हैं वो बरामद किए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ें, आपको बताएं फराह गोगी और सायरा अनवर के खिलाफ अरबों रुपए की करप्शन के मुकदमात। FIA ने गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से राबिते का फैसला कर लिया। FIA ने फराह गोगी और सायरा अनवर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज कर रखा है। FIA मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल ने इंटरपोल की मदद के लिए मुशावरत शुरू कर दी है। ज़राए के मुताबिक फराह गोगी को इश्तिहारी करार दिलवाने के लिए अदालत से रेड वारंट लिए जाएंगे। करप्शन केस से जुड़े सियासी नामों के खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद हैं। गिरफ्तारी के बाद पसे पर्दा अनासिर को भी बेनकाब किया जाएगा। तहरे कत्ल और मां समेत 5 बच्चों के अगवा के इल्ज़ाम में गिरफ्तार सूबाई वजीर सरदार अब्दुर्रहमान केथरान को जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। मजिस्ट्रेट ने सरदार अब्दुर्रहमान को 9 मार्च को बारखान में मजिस्ट्रेट की अदालत में भी पेश करने का हुक्म जारी किया है। सरदार अब्दुर्रहमान को बारखान में 3 अफराद के कत्ल और मां समेत 5 बच्चों को निजी जेल में बंद करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। तुर्की और शाम के ज़लज़ले से मुतासिरा इलाकों में सर्च एंड रेस्क्यू कार्रवाइयों में हिस्सा लेने वाले पाकिस्तानी कारकुनान के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमदादी टीमों को कौम का हीरो करार दिया और NDMA की कारकर्दगी को सराहा।